हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जयपुर प्रिपरेशन में। तो क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के लिए न्यू बैच जो है क्लास 12 का 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो उसमें आप लोग को लाइव जो है वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है कौन है ना? भारत के संविधान है, ब्रिटिश संविधान है या अमेरिकी संविधान है या स्विस संविधान है? किस देश का जो संविधान है सबसे पुराना संविधान है? तो अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पुराना है ना? विश्व की सबसे पुराना संविधान जो है कौन है? तो अ, भारतीय संविधान नहीं है, ब्रिटिश संविधान नहीं है, तो अमेरिका का संविधान ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था? है ना? माउंटबेटन योजना 1947, बेवल योजना 1945, क्रिप्स मिशन योजना 1942 या कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधारित पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होता है? सबसे जो है सर्वोच्च सत्ता जो है किसको मिला हुआ रहता है भारतीय संविधान के अनुसार? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जनता को या सांसद को? है ना? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो जनता को। आगे क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया है ना? कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? शामिल कर दिया गया। तो 40वां, 44वां, 41वां या 42वां? तो 42वां संशोधन में जो था वो मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? शामिल कर दिया गया। अब किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्यात्मा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के आर अम्बेडकर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आगे है भारत में जो है वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 है ना? किस प्रकार जो है अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला गया है 2005 में। तो किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? किस तरह का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या इनमें से किसी में भी नहीं, है ना? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है भारतीय संविधान के काम के अधिकार को शामिल कर दिया गया है। आगे प्रश्न आता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जे एस मिल के द्वारा, बैंथम के द्वारा, थॉमस हेयर के द्वारा या सीले के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस हेयर के द्वारा। आगे प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत? सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो है वो भारत में चुनाव आयोग के सरोकार का जो है मतलब जो है किस चुनाव से नहीं है? तो सरोकार चुनाव से जो है वो नगर पालिका और ग्राम पंचायत का नहीं है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल को प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 380? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू? है ना? प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है भारत का कौन महिला बनी थी ना? तो प्रतिभा पाटिल जो है वो पहली महिला ऐसी थी कि मतलब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आगे किसको कैबिनेट में जो है वो किसको कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला जो है कहा गया है ना? मेहराब का आधारशिला बोला गया है कैबिनेट में किसको, किस व्यक्ति को? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या इनमें से कोई नहीं। तो किस कैबिनेट में जो है वो को मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जब बैठक होता है तो उस समय अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्षता उस समय कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करते हैं। आगे धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को या लोकसभा के जो स्पीकर रहता है या वित्त मंत्री को? है ना? तो लोकसभा के जो स्पीकर रहता है उसको राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा जो है में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में जो चुना हुआ सदस्य रहता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितना हो सकता है?
तो लगभग जो है वो 233, 12, 250 या 238, तो 238 इसका राइट आंसर है। आगे कि कानून के शासन का विचार किसने दिया है? कानून के शासन का विचार जो किसके द्वारा दिया गया है? एच.जे. लाक्सी के द्वारा, या ए.वी. डाइसी के द्वारा, बैंथम के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो ए.वी. डाइसी के द्वारा जो है वो कानून शासन का विचार दिया गया है। आगे क्वेश्चन आता है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 21, 22 या 18? उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है। टोटल जो है भारत में कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे है कि भारतीय संघात्मक, है ना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास वो है? राष्ट्रपति के पास, विधानसभा के पास, सांसद के पास, या सर्वोच्च न्यायालय के पास जो मतलब कोर्ट होता है उसके पास? किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो सांसद के पास। आगे सन्य 1959 में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, है ना। करने वाला जो है राज, सबसे पहला राज कौन है कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था शुरू कर दिया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के द्वारा किया गया था। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि राज्य में चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रहता है उसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है ना? किस देश के जो है द्वारा जो है वो या फिर तो किस देश से जो है ये चीज लिया गया है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है होगा? तो कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आगे कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संशोधन जब हुआ था तो किस चीज से लेके हुआ था? केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां से लेके, संसद के सदस्यों का वेतन से लेके, पंचायती राज व्यवस्था? तो पंचायती राज व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है ना? आधुनिक के राजनीति वैज्ञानिक जो है कौन है? कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो या डेविल इंस्टन? तो डेविल इंस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक राजनीति का वैज्ञानिक है। आगे है रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है ना? रिपब्लिक एक बुक है, वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? टी.एच. ग्रीन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, हॉब्स के द्वारा? प्लेटो के द्वारा लिखा गया है रिपब्लिक पुस्तक। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना, मतलब भय से मुक्ति नामक जो है किताब लिखा? महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला या आंग सान सूकी या मुसोलिनी? तो आंग सान सूकी के द्वारा जो है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब भय से मुक्ति का किताब जो है लिखा गया है। आगे समानता का मुख्य रूप क्या है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या इनमें से सभी? तो समानता का मतलब है कि समानता, हर तरह का समानता देना चाहिए, तो समानता इनमें से सभी हो जाएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? हॉस्की के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा, हॉब्स्ट संस्फेयर स्पेंसर के द्वारा या जॉन्स लॉक के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे.एस. मिल के द्वारा जो है ऑन लिबर्टी किस जो बुक है उसको लिख दिया गया है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन कि न्याय एक क्या है? न्याय जो है क्या है? कानूनी अवधारणा है, नैतिक अवधारणा है या सामाजिक अवधारणा है या इनमें से सभी, मतलब तीनों तरह की अवधारणा है ना? तो तीनों तरह का हो जाएगा कि न्याय जो है कानूनी भी, नैतिक भी और सामाजिक अवधारणा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है ना? सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही क्या है? न्याय है। ये किसके बोला हुआ बात है? प्लेटो, सेफलस, अरस्तु या बैंथम? किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है? तो सेफलस के द्वारा बोला गया है। आगे क्वेश्चन आता है संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस किस प्रकार के जो अधिकार है? कानून का अधिकार, सामाजिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार या नागरिक अधिकार? संघ बोल रहा है, संघ और संगठन जो बनाने का अधिकार मिला हुआ है, तो किस प्रकार के अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है जो है कि संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है। आगे काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ना? काम का अधिकार जो मिला हुआ है किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या मौलिक अधिकार? तो काम का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। आगे भारत में जो है नागरिकता कानून जो है लागू किया गया था, कब लागू किया गया है? 1953 में, 1947 में, 1955 में, 1971 में? तो 1955 में भारत में नागरिकता कानून जो है लागू कर दिया गया है। आगे सबसे पहले किस देश में महिलाओं को वोट देने का जो है अधिकार मिल गया था? सबसे पहले वोट देने का अधिकार ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। आगे किस क्रांति ने जो है वो राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित कर दिया है? 1688 में जो है गौरवपूर्ण क्रांति या 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति या इनमें से कोई भी क्रांति नहीं? तो आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे या फिर तो 9-10 में भी पढ़े होंगे, तो कुछ कुछ याद होगा कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था
उसी से जो है वो देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पनपा था। आगे किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ दिया गया था? हम लोग जो बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एकदम संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, तो उसमें जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। किस वर्ष जोड़ दिया गया है? तो 1950 में, 1978 में, 1949 में, 1976 में। तो 1976 में जोड़ा गया है। आगे सविनय अवज्ञा जो है नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? सविनय अवज्ञा का नारा इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू, किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा का ये दिया गया है। आगे है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है? मंडल केस 1992 में, या केशव नंद भारती केस 1993 में, गोपाल नाथ केस 1967 में, या साहबानो के केस जो हुआ था 1950 से। तो कब से हो जाएगा? तो केशवानंद जो भारती का केस 1993 में हुआ था, उसमें बोला गया था कि न्याय के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया कि हमारा मौलिक अधिकार में कोई भी जो है कटौती नहीं किया जाएगा। आगे है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को या उच्च न्यायालय को? तो राज्यपाल को सही आंसर हो जाएगा। लास्ट दो क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है? रूसो, जेएस मिल, ग्रीन या लास्की के द्वारा बोला गया है? किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है? तो रूसो के द्वारा जो है ये बोला गया है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से जन्म तो ले लेता है लेकिन वो हर जगह बंधन से क्या है, बंधा हुआ है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? बिहार, गुजरात, पंजाब या झारखंड? तो गुजरात जो है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है, तो गुजरात से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का जो न्यू बैच जो है वो चालू हो रहा है 1 मार्च से। तो जुड़े रहिए चैनल से, आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट या चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन का जो है भी चीज़ें हैं मिलते रहेगा।